हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ एंड आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके एसएससी जीडी के। लेकिन आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एक टॉपिक है कि यार एसएससी ऐसा कैसे कर सकती है। जब से एसएससी का जो टेंडर चेंज हुआ है ना, पहले टीसीएस कराता था, उसके बाद इस पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है। तो यार सोचो कि कोई बच्चा इतने टाइम से तैयारी कर रहा है और उसके बाद वो इतना प्रिपेयर होकर इतने दूर दूर, पहले तो एसएससी ने सेंटर दिए, उसके बाद वो इतने दूर दूर जाता है एंड वहाँ उसको पता चलता है कि उसकी एग्ज़ाम डेट चेंज हो चुकी थी। वहाँ उसको पता चलता है कि उसकी एग्ज़ाम सिटी चेंज हो चुकी थी। वहाँ उसको पता चलता है कि जो उसका एडमिट कार्ड है वो गलत है, मतलब उसमें 2 क्यूआर कोड होने चाहिए, बार कोड होने चाहिए। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि एसएससी ऐसा क्यों कर रही है। तो इसी सिलसिले में मैं आज एक वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ और उसमें आपको बताऊँगी कि आपको क्या क्या चीज़ें कर लेनी चाहिए अगर आपका एग्ज़ाम है और उसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ ध्यान रखनी है, आप आपका एग्ज़ाम सिटी और डेट देख चुके थे पहले ही, लेकिन टाइम में एसएससी बहुत सारे चेंजेस कर रही है। वो मैसेज के थ्रू आपको इंटीमेट कर रही है कि आपका एग्ज़ाम सिटी रीशेड्यूल हो गया है या फिर आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो रीशेड्यूल हो गया है। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम लोग खुद होते हैं, हम अपनी सिर्फ सैलरी के लिए इनबॉक्स चेक करते हैं, बाकी किसी भी चीज़ के लिए अपना इनबॉक्स चेक नहीं करते। तो इस सिलसिले में बहुत सारे बच्चे नहीं देख रहे कि उनके पास कोई मैसेज आया है। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम कभी भी हो, आप रोज़ अपना एसएससी का मैसेज देखते रहिए, क्योंकि यार एसएससी बहुत ज़्यादा ही पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है। लेकिन आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है कि अगर एग्ज़ाम 29 अप्रैल को है और हो सकता है वो रीशेड्यूल होकर 10 मई को चले गया, हो सकता है कि आपका आज एग्ज़ाम अहमदाबाद में है तो वो रीशेड्यूल होकर कहीं और चले गया। तो ये चीज़ों का जो इंटीमेशन है वो एसएससी आपको मैसेज के थ्रू दे रही है। तो इनबॉक्स आपको चेक करते रहना है और बिल्कुल भी घबराओ मत यार, क्योंकि एसएससी कर ऐसा रही है कि यार घबराने वाली बात है। 400 बच्चे जो हैं वो अपने एग्ज़ाम सेंटर के बाहर सिर्फ खड़े रह गए, उनको अंदर एंट्री नहीं दी। तो इसका एक रीज़न मैं आपको बताऊं कि जो एसएससी जीडी में एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, उस पर जो एडमिट कार्ड आ रहा है, अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अगर उस पर कोड है, बार कोड है, तो वो आपको एंट्री नहीं देंगे। उनका कहना है कि कम से कम आप लोग ये चीज़ चेक करके जाइए कि 2 बार कोड होने चाहिए। अगर एक बार कोड है तो उसमें चीटिंग वगैरह या इस चीज़ के चांसेस ऐसा बोलने में ये लोग कह रहे हैं। तो आप लोगों को अपने एडमिट कार्ड को, अगर मान लो आपने भी एडमिट कार्ड चेक किया, उसमें सिर्फ एक बार कोड दिखा रहा है, तो वो आप दोबारा से चेक करो, बार बार चेक करो। जब तक आपके पास 2 बार कोड नहीं आते तब तक आप चेक करते रहो, क्योंकि यार एंट्री करते टाइम वो बहुत दिक्कत कर रहे हैं कुछ सेंटर वाले, और इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब देखो इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है। देखो हर कोई तैयारी करता है, हर कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 6 महीने से तैयारी कर रहा है, और अगर इस बीच में ये सारी चीज़ें हो जाए, ऑलरेडी एग्ज़ाम लेट था, फिर ऊपर से ये सीन कर दिया कि फर्स्ट वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, सेकेंड वीक, इस वजह से बच्चे परेशान हुए। ऊपर से फिर उनका चलो अब इतना उनको समझ में आ गया कि ठीक है हमारा एग्ज़ाम इस डेट में, वो डेट ही चेंज करी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि उनका एग्ज़ाम आज था, क्योंकि उनको रीशेड्यूल कर दिया था। तो यार इस चीज़ के बारे में, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। एक प्रिवेंटिव मेजर ये है कि टाइम टू टाइम अपना फ़ोन चेक करिए, अपना इनबॉक्स चेक करिए। ऊपर से फिर अगर एडमिट कार्ड आपका निकल गया तो ये बात माइंड में क्रिस्टल क्लियर डाल लीजिए कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें 2 बार कोड ज़रूर होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो आपको एंट्री मिलने में बहुत परेशानी होगी। देखो अभी हम लोग, मैं तो चलो ठीक है मेरी जॉब है, लेकिन जब हम लोग ना अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उस टाइम पे हमारे लिए 10-20 रुपये बहुत मायने रखते हैं यार। और आपसे पता है, आपको एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जो भी एडमिट कार्ड आपका निकाल रहा है वो कम से कम 100 200 रुपये ले रहा है, और बच्चे नहीं लेके जाते यार। मैं कभी खुद से 50 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं ले गई कभी भी एग्ज़ाम सेंटर के टाइम पे, क्योंकि पता है वहाँ पे हमें जमा ही करने हैं, तो क्या ही करेंगे वहाँ पे। और बच्चों को ना उनके पास पैसे हैं, ना उनको ये पता है कि उनका एडमिट कार्ड सही है या गलत है। इस चीज़ों के बीच वो लोगों को बहुत परेशान करें लोग, हर कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि घर से आप चेक करके जाइए, आपके पास जो एडमिट कार्ड है उसमें 2 बार कोड है नहीं है। घर से आप चेक करके जाइए कि आपका हर दिन चेक कीजिए कि कोई शिफ्ट चेंज,
डेट चेंज या सिटी चेंज तो नहीं हुई है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो जाता है। हम पूरे 1 साल तैयारी करते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम सेंटर में 1-2 गलती भी हो जाती है ना तो बहुत प्रॉब्लम करती है यार ये चीज़ें। तो यार पहले से ही बोल रही हूँ मैं, आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाइए। ऊपर से एक और चीज़ ये भी है कि आपका एग्ज़ाम का थोड़ा लेवल अप एंड डाउन हो रहा है। तो ये SSC GD जो है ना, ये भर्ती पता नहीं ये लोग क्यों बच्चों को इतना परेशान कर रहे हैं यार। पीसफुली जैसे करते थे वैसे कर लो ना, क्यों इतना मतलब ये करना है कि कभी एग्ज़ाम सिटी चेंज कर रहे हो, कभी आप एडमिट कार्ड की वजह से एंट्री नहीं दे रहे हो। तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और बार बार मैं आपको एक ही बात बोल रही हूँ कि अपना एडमिट कार्ड पहले से घर से पहले से ही चेक करके जाइए। दूसरा, अपनी एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट चेंज नहीं है वो देख के जाइए। एंड अब हम थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि आपका पेपर पैटर्न कैसा आ रहा है। तो डेली बच्चे आ रहे हैं, बोल रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता, मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई, लेकिन मेरे से जो भी किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि दीदी आपको पता है क्या हो रहा है, इंग्लिश में वो वर्ड दे रहे हैं और बोले कि इसका हिंदी में बताओ क्या बोलेंगे इसको। तो बताओ, ये कभी नहीं हुआ आज तक SSC में। SSC GD ही हिंदी वाला आता है इसमें, तो इसमें आज तक कभी नहीं हुआ कि इस टाइप का पैटर्न आया कि आपसे बोल रहे हैं कि इसका मीनिंग हिंदी में बताओ, लाइक फ्रस्ट्रेशन का मीनिंग आप हिंदी में बताओ। तो ये चीज़ें कभी हुई नहीं है, लेकिन अब हो रही है। थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाइए हिंदी में, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यही थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। और पत्र वाला रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो यही है कि अभी आप लोगों को बताना ज़रूरी है। मैं ज़रूरी नहीं समझ रही थी, मेरे को लग रहा था कि बच्चों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि SSC GD में ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अभी नॉर्मली कुछ ही लोगों को पता है कि किसी सेंटर में ये दिक्कत कर रहा है। तो यार अगर आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे ना तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, अपना इनबॉक्स चेक करिए। किसी एक बच्चे का मैसेज आया था कि मेरा 9 मई से खिसक के वो 25 मई चले गया एग्ज़ाम। तो सोचो, मतलब यार ऐसे बच्चे भी हैं जिनका एक दिन पहले एग्ज़ाम सिटी चेंज हो गई या एग्ज़ाम डेट चेंज हो गई। तो यार अगर जिसका दूर है तो वो कैसे जाएगा? ये क्यों कर रही है SSC? इस पर बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटमेंट है, इस बात पे बहुत ज़्यादा है। तो यार इससे आप क्या कर सकते हो कि अपनी तैयारी पूरी अच्छे से करके जाइए। अगेन एंड अगेन मैं बता रही हूँ आपको, फिर से एक बार बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते टाइम। सबसे पहले आपको रीजनिंग में देखो, रीजनिंग जो कि स्कोरिंग होती थी वो अब थोड़ी सी टिपिकल बना दी है, मतलब 16 से 17 क्वेश्चन अच्छे से हो रहे हैं। लेकिन आप अगर इनइक्वालिटी और कैलेंडर वाले क्वेश्चंस करके जाएंगे तो उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा मैथ्स। तो मैथ्स इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, मैथ्स ही सबसे ज़्यादा सिंपल आ रहा है, मैंने ये भी सुना है। क्योंकि मैथ्स में बोट एंड स्ट्रीम के 3 क्वेश्चन डाल दिए, LCM HCF के 3 क्वेश्चन डाल दिए। SICI है नहीं, पर आपकी शिफ्ट में कुछ भी हो सकता है, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है। एंड उसके बाद हम आते हैं हमारे GK GS में वो सब कुछ पढ़ के जाओ यार। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाओ, आर्टिकल्स पढ़ के जाओ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। थोड़ा करंट अफेयर अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो फिर स्टैटिक GK ढंग से पढ़ के जाओ। एंड इसके बाद बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी की बता दिया कि थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस आ जा रहे हैं कि इंग्लिश का हिंदी में मीनिंग बताओ, और वो पत्र वगैरह रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप एक बार फिर से यूट्यूब में जो भी अपडेटेड वीडियोस आ रही है इनसे रिलेटेड तो उसको पढ़ो। अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी, और ध्यान से जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताया है उस पर ज़रूर सोचिएगा एंड अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।